Good morning, everyone. My name is Kavaljit Korvalia from BSc second year. So, today we'll be studying about the motion of a rocket. So, this motion is based on the Newton's third law of motion and the principle of momentum. So, what is Newton's third law of motion? We all know that every action has an equal and opposite reaction. So, Newton का third law रॉकेट के मोशन में लगता है. एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम का प्रिंसिपल ये है दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, राइट. तो ये दोनों प्रिंसिपल मोशन ऑफ अ रॉकेट में लगते हैं. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास. सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास मीन्स यहाँ पे मास जो है वो फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, मास यहाँ पे चेंज कर रहा है. इट कंसिस्ट ऑफ कंबशन चैम्बर इन विच लिक्विड फ्यूल इज बर्न्ड. रॉकेट में एक कंबशन चैम्बर होता है जिसमें लिक्विड फ्यूल जो होता है वो बर्न होता है. द हीट ऑफ कंबशन रेज द टेम्परेचर वेरी हाई इनसाइड द चैम्बर एंड हॉट गैसेज आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द टेल ऑफ रॉकेट इन द फॉर्म ऑफ जेट विद वेरी हाई वेलोसिटी एंड रॉकेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. जो हीट ऑफ कंबशन होती है वो टेम्परेचर को इतना हाई रेज कर देती है चैम्बर के इनसाइड कि हॉट गैसेस जो होती हैं वो रॉकेट की टेल से एक्सपेल होती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ जेट और बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी से होती हैं. एंड रॉकेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इसीलिए रॉकेट हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. नाउ लेट अस सपोज कैपिटल एम बी द मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल. रॉकेट और जो कंबशन चैम्बर में फ्यूल है उसका मास एम है, कैपिटल एम. एट एनी टाइम टी एंड वी बी द वेलोसिटी. वेलोसिटी v से जो रॉकेट ऊपर मूव कर रहा है वो उसकी v वेलोसिटी है. डी एम इज इक्वल टू मास विच इज़ इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट इन टाइम डी टी इन द फॉर्म ऑफ गैस जेट. डी एम वही वेरिएबल मास है जो कि रॉकेट से इजेक्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, राइट. लेट यू बी द वेलोसिटी ऑफ गैस जेट देन इट्स वेलोसिटी रिलेटिव टू द रॉकेट. यू जो है वो गैस जेट की वेलोसिटी है. सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है गैस जेट की और रॉकेट मोशन की, मोशन ऑफ रॉकेट के ऊपर जो जा रहा है, सो वी आर इज इक्वल टू यू माइनस वी. दैट वी आर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एग्जॉस्ट वेलोसिटी. So by Newton's second law, we know the second law of Newton's second law that force is equal to ma. So here m, capital M is the mass of rocket plus fuel and a can be written as dv by dt is equal to fe plus vr which is also known as the exhaust velocity multiplied by dm by dt. Here fe is the external force and Vr dm by dt is the force of reaction on system by leaving mass. जब रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो जो मास हमारा लीव कर रहा है नीचे से, राइट, तो एक फोर्स नीचे की तरफ भी लगता है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन सिस्टम जो लीविंग मास लगा रहा है. सो वी आर दिस टर्म वी आर डी एम अपॉन डी टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन सिस्टम बाय लीविंग मास. Now we have supposed the rocket it is moving upward with the velocity v and ये जो नीचे की velocity u है ये गैस जेट की है and relative we know u minus v and ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मास इसका m है. Fe जो हमने पिछले इक्वेशन में लिया है उसको हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या एयर रेजिस्टेंस. एक्सटर्नल फोर्स क्या ही लग सकते हैं रॉकेट पे, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बिकॉज वो ऊपर की तरफ जा रहा है एंड एयर रेजिस्टेंस लग सकती है. सो वी हैव सपोज्ड कि Fe जो है वो mg के इक्वल है, राइट. अगर हम नेगलेक्ट कर दें उसको ग्रेविटी को तब Fe हमारा mg के इक्वल है, नेगलेक्टिंग ग्रेविटी. सो m dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस mg माइनस वी आर डी एम बाई डी टी. इक्वेशन हमें मिल गई ना. इस पूरी इक्वेशन को हम m से डिवाइड कर देंगे तो डी वी इज इक्वल टू माइनस जी डी टी माइनस वी आर डी एम अपॉन एम. ऑन इंटीग्रेटिंग हमने डी वी को इंटीग्रेट किया वी नॉट से जो कि हमारी है इनिशियल वेलोसिटी से और वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है, माइनस जी. टी को टाइम पहले इनिशियल टाइम 0 था उसको टी तक हमने इंटीग्रेट किया. माइनस वी आर मास एम नॉट पहले था उसके बाद एम हो गया, राइट. तो हमारा इंटीग्रेट हम करेंगे तो ऑफकोर्स इट विल कम लाइक वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस जी टी माइनस वी आर एंड दिस क्वांटिटी विल बिकम लॉग एम ऑफ एम अपॉन एम नॉट. सो इनिशियल वेलोसिटी को हम इधर सेंड कर देंगे तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आर लॉग natural log ln m naught upon m minus gt. Here t is the time taken for burning all fuel, m is the final mass, v is the maximum velocity attained by the rocket. On neglecting g,
अगर हम जी को नेग्लेक्ट कर दें तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आर लॉग एम नॉट अपॉन एम. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट. थैंक यू.